अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द ने अपना हतमी मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस, मौसर और काबिल तस्दीक इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक तालिबान वफ़द की जानिब से पेश किए गए दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो किसी ऐसे एजेंडे पर चल रहे हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। मुज़ाकरात में आइंदा पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये और अमली इक़दामात पर मुनहसर होगी। ख्वारिश की पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 25 ख्वारिश को जानू हासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए वतन के 5 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान और कुर्रम में ख्वारिश ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की। स्पिनवाम में कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि घकी में 10 ख्वारिश मारे गए। हलाक ख्वारिश में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख्वारिश के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना महारत को सराहा। वाज़ेह किया कि कौम अपने मुहाफ़िज़ों के शाना बशाना है। हंगूमे थाना दवाबा पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक जबकि दीगर फरार हो गए। दहशतगर्द के कब्जे से कलाशन कोफ, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द की लाश मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे। 9 वज़ीर PP में शामिल। चौधरी आसिफ सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, चौधरी मोहम्मद इखलाक और दीगर की इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर इज़हार एतमाद। ज़राए के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे समेत चौधरी ग्रुप के 5 MLAs भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक ज़फ़र इकबाल का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राब्ता। वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 से 29 अक्टूबर सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाज जाएंगे। अहम दौरे में इसहाक डार और काबीना के सीनियर अरकान भी वफ़द का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शरीक होंगे। स्टेशन के ऊपर बड़े काम हो रहे थे, आपको पता है सारा लाहौर स्टेशन बिल्कुल जून 2025 से बाद का बिल्कुल तब्दील हो चुका हुआ है। उसमें जो कमी कोताहियाँ हैं या छोटी मोटी वो डेली आती हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। मैं रात भी स्टेशन में था, वहाँ मैं अकेला गया और बगैर किसी यार दोस्त के, बगैर किसी प्रेस के, तो उसमें भी कुछ डेफिशिएंसीज अभी थी।
जो कि इतनी बड़ी नहीं थी। लोगों को बैठने के लिए जगह थी, पीने के लिए पानी था, चाय वगैरह थी, हर चीज़ थी, सफाई थी। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का ऐलान, इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर से बहाल होने की नवीद सुना दी। मनसूबे से पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा होगा। रेकॉर्ड एक मनसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बनाया जा रहा है, जबकि रोहड़ी तक कराची ट्रैक की तामीर आइंदा बरस जुलाई तक मुकम्मल होने की तवक्को है। रेलवे कार्गो एक्सप्रेस से 3.5 अरब रुपए ज़ायद आमदन हुई। पास पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूम, वॉर रूम मौजूद है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। इसी तरह हम जून 2026 को इंशाल्लाह 100 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में स्मोक शिद्दत अख्तियार कर गई थी। स्कूल्स, रेस्टोरेंट से तामीराती सरगर्मियाँ बंद की गई थी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि APA फोर्स ने काबिल तारीफ़ कारकर्दगी दिखाई। स्मोक दरअसल मौसमियाती तब्दीली का मज़हर है। भारतीय पंजाब से आने वाली आलूदा हवाएं भी किरदार अदा करती हैं। आइंदा सीज़न तक में सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के दौर से आज तक पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा। कराची मास्टर प्लान अगर नाफिज हो जाता तो ये कराची में मौजूद सिस्टम, वाटर माफिया, बिल्डिंग माफिया, कचरा माफिया, ये सब लैंड माफिया, ये सब का कारोबार यहाँ ठप हो जाता। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा कंगले हो जाते हैं। लफ्ज़ करप्शन सामने आए तो जहन में खुद ब खुद पीपल्स पार्टी का नाम आ जाता है। पीपल्स पार्टी की बड़ी करप्शन बेनकाब करने जा रहे हैं। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा 1968 में वर्ल्ड बैंक ने मास्टर प्लान की तजवीज़ दी थी। पहला मास्टर प्लान MQM के दौर निज़ामत 2007 में शुरू हुआ। अदालत ने हमारी दरख्वास्त पर इदारों को मास्टर प्लान पर अमल दरामद का पाबंद बनाया। कराची में SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान के हालात तहेज़। तफ्तीश साउथ पुलिस से वफाकी तहकीकाती इदारे को मुंतकिल करने का फैसला। SSP SIU अमजद शेख कहते हैं कि मुंसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। मुलज़िम समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पीर को FIA के हवाले किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस। केस की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दाखिला सिंध को अहकाम जारी कर दिए गए। कराची में कोरंगी कॉजवे नदी किनारे पत्थरों और बजरी की चोरी। इंतजामी गफलत ने खतरे की घंटी बजा दी। पुलिस चौकी बंद, चोरों को खुली छूट मिल गई। पत्थर चुराने वाले बो न्यूज़ की टीम को देखकर मौके से फरार। हिफाजती इकदाम के लिए रखे गए पहाड़ी पत्थर खुलेआम ट्रकों में लाद कर ले जाने लगे। चोरी ना रुकी तो बारिशों में नदी का बंद कमज़ोर हो सकता है। सिंध में डेंगू के वार। रवामा डेंगू के 439 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 188, हैदराबाद में 154 और मीरपुर खास में 83 केसेस सामने आए। रबा बरस मजमूई केसेस 1083 तक पहुँच गए।
सरकारी अस्पतालों में डेंगू यूनिट्स कायम कर दिए गए, मुफ्त इलाज और टेस्टिंग का सिलसिला जारी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हाथी कब्जे के खिलाफ यौम सियाह आज भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मरकजी यकजहती वॉक होगी। शहर दस्तूर और सरकारी इमारतों पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स आवेजा किए जाएंगे। मुल्क भर में एहतजाजी वॉक, सेमिनार्स, नुमाइशें और रैलियाँ होंगी। सुबह 10 बजे कश्मीर शहादा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।